बहुत खुशी की बात है कि जेमा सारथी यूट्यूब चैनल एंड कोचिंग सेंटर के माध्यम से 8, 9, 10, 11 और 12 के बच्चों को बिल्कुल फ्री में क्रैश कोर्स मिल रहा है। इसी के अंतर्गत आज हमने लेकर आ गए हैं क्लास 12 के बच्चों के लिए हिंदी से, और हिंदी का हम संपूर्ण पाठ से महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। आज हम आपके टॉप 5 सब्जेक्टिव प्रश्न पर बात करने वाले हैं, लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले आज का आपका मोटिवेशन हो जाए। आज का मोटिवेशन है कि लक्ष्य को पाने के लिए यदि हम तन मन और धन लगा देते हैं, सच कहता हूँ दोस्त, कुंडली के सितारे भी अपनी जगह बदल देते हैं। मतलब मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग कहते हैं ना कि हमारे नसीब में नहीं है कि हम टॉपर करेंगे, हमारे नसीब में नहीं है कि 450 प्लस लाएंगे, सब हमारे नसीब में है, बशर्ते हमको सिर्फ मेहनत करनी होगी। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज के बेहतरीन क्लास को। तो सबसे पहले प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों कि अब मालवा में वैसा पानी नहीं गिरता जैसे गिरता था, उसके क्या कारण है? तो इसका जवाब लिखना है मेरे शेर कि अब मालवा में वैसा पानी नहीं गिरता जैसे गिरता था, इसके निम्न कारण हैं। नंबर 1, औद्योगिकरण ने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है। इसके कारण पर्यावरण में भयंकर बदलाव देखने को मिले हैं। इसने जल, थल तथा भूमि प्रदूषण को बढ़ावा दिया है। दूसरा नंबर लिखना है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिकता के कारण भी मौसम पर प्रभाव पड़ रहा है। यह गर्म होती है, जिसके कारण वायुमंडल और ओजोन परत को नुकसान पहुंच रहा है। तीसरा पॉइंट लिखना है, पेड़ों की अधिकतर कटाई के कारण भी मालवा धरती उजड़ने लगी है। लिख लोगे ना? चलिए आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि फूल केवल गंध ही नहीं देते, दवा भी करते हैं, कैसे? तो जवाब लिखना है मेरे शेर कि यह कथन बिल्कुल सत्य है कि फूल केवल गंध नहीं देते, दवा भी देते हैं। जैसे गुलाब के फूल को पानी में भिगोकर लगाने से आंखों की जलन शांत होती है। इसकी पत्तियां पिसकर चेहरे पर लगाने से चेहरा कांतिमय होता है। इसी तरह आँख आने पर भ्रमंडी के फूल का रस आंखों में लगाया जाता है। नीम के फूल चेचक के उपचार में प्रयुक्त होते हैं, और बर के फूल सूंघने से बर्रे और ततिया के डंक का जहर उतर जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, भेरों ने सूरदास की झोपड़ी क्यों जलाई? जवाब लिखना है, भेरों ने सूरदास की झोपड़ी इसलिए जलाई क्योंकि भेरों को यह लगा कि सूरदास और उसकी पत्नी के बीच कुछ अनुचित संबंध है। उसने अपनी पत्नी सुभागी को भी इसी बात के लिए प्रताड़ित किया था। सूर्य से अपने सामाजिक अपमान का बदला लेने और उसके पैसे चुराने के लिए ईर्ष्या और क्रोध के आवेश में आकर उसने सूरदास की झोपड़ी में आग लगाई। आगे बढ़ते मेरे प्यारे बच्चों। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि सिंगरौली को काला पानी क्यों कहा जाता है? जवाब लिखना है, सिंगरौली में यातायात साधनों की बहुलता न होने के कारण वहां के निवासी ना बाहर जा सकते हैं और ना बाहर के लोग वहां आ सकते हैं। वह स्थान घने पेड़ों से घिरा था, इसी कारण से उसे काला पानी कहा जाता था। आगे बढ़ते मेरे प्यारे बच्चों। तो नेक्स्ट प्रश्न मिलता है कि साजे की खेती के बारे में हाथी ने किसान को क्या बताया? जवाब लिखना है कि साजे की खेती के बारे में हाथी ने किसान को बताया कि उसके साथ साजे की खेती करने से यह लाभ होगा कि जंगल के छोटे मोटे जानवर खेतों को नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे और खेती की अच्छी रखवाली हो जाएगी। मेरे प्यारे बच्चों, इतना लिखने के बाद आपको पैराग्राफ चेंज करना है। वो लिखना, इसका अर्थ यह है कि आम आदमी किसी राजनीतिक नेता से दोस्ती कर लेता है तो साधारण जनता पर उसका दबदबा बना रहता है और वह शान से जी सकता है। इस प्रकार हम लोगों ने आज टॉप 5 प्रश्नों को किए जो हमारे एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप सभी मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी जबरदस्त तरीके से कीजिए।